हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज बात करेंगे कि अब आपके पास 1 महीना समय बचा है और इस 1 महीना में आप अच्छे से तैयारी करें और सही स्कोर करें और सही गाइडलाइंस का पालन करें, क्योंकि मात्र आपके पास 30 दिन बचा है। कितना दिन? 30 दिन, है ना। 14 फरवरी से आपका एग्जाम होगा और आपके पास मात्र 30 दिन बचा है। उसमें हम एक न्यू पॉइंट लेकर आए हैं और वो पॉइंट हमारा है कि अब जीएसटी खत्म, अब ओएसटी। ओएसटी पर आपको चलना है। ओ से होता है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, और एस से होता है सब्जेक्टिव, और टी से होता है टेस्ट, है ना। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, टेस्ट। देखिए अब इस पर कैसे चलना हम वो बताते हैं। आप सबसे पहले क्या करिए, चैप्टर वाइज प्रत्येक चैप्टर को ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए, ठीक है। प्रत्येक चैप्टर, सब्जेक्टिव याद नहीं। सब्जेक्टिव प्रत्येक चैप्टर आपसे कैसे याद हो जाएगा? नहीं होगा। आप याद कीजिएगा, भूल जाइएगा। साइंस कहता है कि आप 3 से 4 दिन 5 दिन याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप क्या, आप भूल सकते हैं ना। तो इसलिए आपको हम सबसे बेस्ट तरीका बता रहे हैं कि आप ऑब्जेक्टिव पहले क्लियर कर लीजिए और उसके बाद सब्जेक्टिव पर चलना है। मात्र आपके पास 30 दिन। अब बताइए 30 दिन में कैसे लड़ना है? तो 30 दिन में उस तरह से लड़ना है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना, आपसे डरेगा। आप क्वेश्चन से नहीं डरिएगा, बल्कि क्वेश्चन आपसे डरेगा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि आप ऑब्जेक्टिव को प्रत्येक दिन चैप्टर वाइज याद करना है, ठीक है। 15 दिन में आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेना है और फिर 15 दिन जो चलेगा वो 15 दिन आपका सब्जेक्टिव चलेगा। फिर आप टेस्ट दीजिए। ऑब्जेक्टिव आप जितना याद करिएगा ना, उसके अकॉर्डिंग आप टेस्ट दीजिए, ठीक है। मॉडल सेट्स, क्वेश्चन बैंक्स, कहीं से भी आप टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन आप टेस्ट आपको देना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि आप जितना याद कीजिए या आप जितना याद किए हैं, पता चलेगा कि हम इतना याद कर लिए, हमको टेस्ट में पता है कि नंबर इतना। मान चलिए कि आप 80 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, आप टेस्ट दिए, टेस्ट में आपको आ गया 70, तो आपको ये अनुभव होगा कि हम जो टेस्ट दिए हैं इसका मतलब है कि हम जो याद किए हमको याद हो गया कॉन्फिडेंस के साथ, और हम 70 क्वेश्चन को बना लिए। देखिए बच्चों, इसलिए हम ओएसटी की बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं कि ओएसटी, ओ से ऑब्जेक्टिव, एस से सब्जेक्टिव, टी से टेस्ट, और ये 3 चीज यदि अपना लिए ओएसटी, तो हम गारंटी लेते हैं कि आप 400 नहीं 450 भी नंबर प्लस कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? 400 नहीं 450 नंबर भी स्कोर कर सकते हैं, बट ओएसटी के तहत आपको चलना होगा। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जीएसटी लागू किए थे, गुड सर्विस टैक्स, उसी तरह से हम ओएसटी को चालू कर रहे हैं। और ये ओएसटी विद्यार्थियों के लिए है, न कि व्यापारियों के लिए, नो कि कोई गैर जगहों के लिए। सिर्फ और सिर्फ ओएसटी है विद्यार्थियों के लिए। ओ से ऑब्जेक्टिव, एस से सब्जेक्टिव, टी से टेस्ट। चाहे वो 12th का विद्यार्थी हो, चाहे वो कोई कंपटीशन का विद्यार्थी हो, या फिर कोई या तो मैट्रिक के लिए है ही, मैट्रिक के लिए पर्सनली बनाए ही हैं ओएसटी। अब कंपटीशन की बात करिएगा तो कंपटीशन इसलिए बोले कि आप ऑब्जेक्टिव उसमें तो है ही, वो रहता है, और उसमें सब्जेक्टिव, यानी आपका परिभाषा क्लियर रहेगा ना, तो ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक बनेगा, ठीक है। और टेस्ट तो देना ही देना है। तो हम विशेष रूप से बात करेंगे ओएसटी, और ओएसटी के बारे में हम बता दिए हैं। अगर वीडियो को पूरा देखिएगा, यदि वीडियो पूरा नहीं देखिएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। बात समझ रहे? ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टेस्ट क्या है कुछ समझ नहीं आएगा। वीडियो को इसलिए पूरा देखना पड़ेगा, और वीडियो पर यदि पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। 30 दिन की प्लान मेरा है। कितना दिन? 30 दिन। 30 दिन की प्लान में क्या करना है आपको कि प्रत्येक दिन ठीक है, प्रत्येक दिन जो है आपको, प्रत्येक दिन आपको 100 ऑब्जेक्टिव याद कीजिए। 20-20 ऑब्जेक्टिव आप याद कीजिए, सभी सब्जेक्ट 100 ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। और मात्र आप 30 से गुना कर दीजिए तो हो जाता है 3000। कितना हजार? 3000। पता है क्यों? यदि आप चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लिए तो सोना में सुहागा। यदि नहीं किए तो आप
जो ही किए, 20 ही की एक चैप्टर से कोई दिक्कत नहीं। जरूरी नहीं कि एक चैप्टर में 20 ही रहता है, 50 भी रहता है, 100 भी रहता है, 70 भी रहता है, 60 भी रहता है। लेकिन यदि आप एक मैक्सिमम एक अनुमान लगाकर अपनी क्षमता के अनुसार यदि 100 ऑब्जेक्टिव प्रत्येक दिन याद करते हैं तो 30 दिनों में आपका हो जाता है 3000 ऑब्जेक्टिव। और 3000 ऑब्जेक्टिव में आपको ना वो ललन टॉप वाला जो होता है ना, बच्चा जो चूसने चूसता है, उससे भी आसान हो जाएगा क्वेश्चन, समझ रहे हैं, उससे भी आसान हो जाएगी। कहता है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगा और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। इसलिए आप लोग इसके तहत चलिए। और आपके पास मात्र 30 दिन बचा है। हम सभी भी स्टूडेंट से नम्र निवेदन करेंगे, हाथ जोड़ के कहेंगे कि अब आपके पास मात्र 30 दिन बचा है और 30 दिन बाबू सही से टाइम दो पढ़ाई के प्रति, सच्चे दिल से, समझ रहे हैं। 30 दिन में आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्लियर करना, बीच बीच में क्या करना है, टेस्ट देना है, ठीक है। और एग्जाम में फिर तहलका मचा कराइएगा। और एडमिट कार्ड भी सभी स्टूडेंट को आ गया है, लमसम हर एक स्कूल में एडमिट कार्ड आ गया है। तो अब आप लोग मजाक में मत समझिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम तो होगा, निश्चित ही होगा, ठीक है। और सब्जेक्टिव को प्रत्येक दिन जो है याद नहीं होता है तो लिखिए। लिखने से 2 चीज़ को फ़ायदा मिलेगा। पहला, राइटिंग तो अच्छा देखने में लगेगा ही लगेगा, सुधर जाएगा राइटिंग का। और दूसरा का ये होगा कि आप याद नहीं यदि हो रहा है तो आपको याद भी होगा जरूर, ठीक है। इसलिए ऑब्जेक्टिव को भी लेकर चलना और सब्जेक्टिव को भी लेकर चलना। देखिए मेरे पास संसाधन की कमी है, इसलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व यदि बोर्ड पर करेंगे या फिर कहीं पर करेंगे तो मेरे पास साधन की कमी है। यहाँ पर उतना नेटवर्क नहीं रहता, वीडियो एक अपलोड करने में 4 घंटा 5 घंटा लग जाता है। इसलिए थोड़ा मतलब हम अपने आप को खुद महसूस कर रहे हैं कि बच्चों के लिए वो उतना हम नहीं दे पाते हैं जितना देना चाहिए। अगर नीचे वाला भी वीडियो बनाते हैं तो उसमें भी थोड़ा MB ज़्यादा लगता है और उतना सेटिंग नहीं। यदि आप लोगों को जानकारी होगा सेटिंग के बारे में या फिर आप लोग भी सुझाव दे कि आप इस तरह से करिए ताकि आपका भी चैनल अच्छा बनेगा। और आप लोग मेरे चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम लोग भी एक मिडिल फैमिली से आते हैं और सिंपल जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे ही पढ़ाते हैं। तो आप लोग OST के बारे में ज़रूर सोचें, OST पर बिल्कुल ध्यान दें, क्योंकि हम एक नया अहम लेकर आए हैं, OST ओ सब्जेक्टिव ऐसे सब्जेक्टिव टेस्ट। इसके तहत चले और प्रत्येक दिन जो है 100 ऑब्जेक्टिव याद करें। 30 दिन की बात है, 30 दिन में आपका 3000 ऑब्जेक्टिव होगा। 30 दिनों की खेला मेला है। फिर आप मस्ती करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, घूमिए फिरिए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए सिर्फ, और अपने गांव समाज के नाम रोशन कीजिए, अपने कोचिंग संस्था के नाम रोशन कीजिए, चाहे कहीं का भी स्टूडेंट हो, अपने माता पिता के नाम रोशन कीजिए और पढ़िए सही से, ताकि आप भी सीना तान कर चलिएगा कि हम नंबर जो है मैट्रिक में इतना नंबर लाए, हम 12th में इतना नंबर लाए। और सही से पढ़िए। आपका एक गाइडलाइंस देने वाला शिक्षक होता है, चलना आप ही को पड़ेगा। 2 चीज़ हमेशा यूं का यूं ही रह जाता है, सड़क और शिक्षक। खुद जहाँ है वहीं रह जाता है, लेकिन दूसरे को अच्छा मंजिल पहुंचा देता है, समझ रहे हैं ना। इसीलिए आप लोग से नम्र निवेदन हाथ जोड़कर है कि आप लोग 30 दिन बचा है, 30 दिन को सही से पढ़े, अच्छे से पढ़े। और वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। और बस इतना ही कहेंगे, आप लोग हमें सपोर्ट ज़रूर करिए। धन्यवाद।